नमस्कार, मी विनय. आपण पाहतात मराठी वार्ता. मराठी वार्तेच्या सहाय्याने आपण रोज तुमच्यासमोर नवनवीन विषय घेऊन येण्याचा प्रयत्न करतो. तत्पूर्वी आपण जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर आज आमच्या बैठकीत उपस्थित आहेत गोंदिया जिल्ह्यासाठी पॉवर लिफ्टिंग प्रतियोगितामध्ये गोंदिया जिल्ह्यासाठी गोल्ड पदक जिंकणारे विद्या पटलेताई आणि राधिका शर्माताई. विद्याताई आणि राधिकाताई, तुमचं स्वागत आहे. कसं वाटतं तुम्हाला गोंदिया अच्छा। जिल्ह्यासाठी पदक जिंकल्यानंतर? बहुत खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है। और हिंदी 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 कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है और खुशी हो रही है। वेट लिफ्टिंग में आपकी की रुचि कैसे उत्पन्न हुई, मतलब कब से स्टार्ट करी आपने पावर लिफ्टिंग? पावर लिफ्टिंग मतलब मैं लगभग 2 साल से जिम कर रही हूँ और मैं आई थी कुछ अलग रीजंस की वजह से, बट धीरे धीरे जब मतलब जिम करना शुरू किया, वर्कआउट शुरू किया और जब प्रैक्टिस शुरू की तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट जनरेट हो गया। आपने पावर लिफ्टिंग कब से शुरुआत की, मतलब आपने? मैं पहले क्रिकेट खेलती थी, फिर मुझे यहाँ पे मैं एक मैच था नॉर्मली, कॉलेज से गए थे सर, वहाँ पे मुझे मिले, उनने भी बोला कि ट्राई करते हैं हमारे जिम में आ जाकर। मैंने बोला ठीक है, तो प्रैक्टिस करवाएंगे बोले, तो मैंने बोला ठीक है प्रैक्टिस करते हैं आपके यहाँ के। सर ने लेके गए फिर हमारे मैच में। आपने अभी तक कितने प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं? मैंने 3 लिया है, पहले डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, तीनों हुए हैं। वहाँ पर कुछ मतलब पहले मतलब जितने मैंने मैच खेले सब में मेरा प्रथम आया है स्थान, सर की मेहरबानी से। अच्छा ही रहा है। आप मैंने अभी तक 2 मैचेस खेले हैं। एक स्टेट जो रायपुर में हुआ था, छत्तीसगढ़, उसमें गोल्ड मेडल था, और अभी जो नेशनल हुआ था बिलासपुर में, उसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों। आपको क्यों लगा कि मैं पावर लिफ्टिंग ही करूँगी, इसके अलावा कुछ मतलब? एज सच कुछ नहीं था, मतलब प्रैक्टिस करते 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 अच्छा लगने लगा, तो हमने सोचा कि चलते हैं कंपटीशन खेलते हैं। आपको मुझे मुझे सबको मैं टीवी में देख देख के ऐसे इंटरेस्ट आया था, ओलंपिक देख रहे थे तो मुझे वेट लिफ्टिंग करना है करके, तो मैंने जिम ज्वाइन किया, आगे पीछे पड़ी है, जिम ज्वाइन करना है, जिम ज्वाइन करना है, फिर तब से इंटरेस्ट आया। आप पावर लिफ्टिंग के लिए मतलब खाने में और आराम कितना महत्व देते हैं, मतलब क्या जरूरी? बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब देखा जाए तो वर्कआउट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका डाइट क्या है और आपका स्लीप शेड्यूल क्या है। क्योंकि अगर वर्कआउट प्रॉपर है लेकिन अगर आप खाना नहीं खा रहे हो तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है। मैं वर्कआउट तो करती थी बहुत ज़्यादा हैवी, बट खाना नहीं खाती थी तो रिजल्ट ही नहीं मिलता था। मेरा भी वैसा ही है कि खाना खाओ, एनर्जी मिलती है। मेरे को इसके तो कुछ नहीं है कि मेरी अंदर पहले से थोड़ा सा स्ट्रेंथ आता है, तो मेरे को इसके लिए कुछ खाने का इंपॉर्टेंस लगा नहीं, पर खाना इंपॉर्टेंट है। किसी प्रतियोगिता में आप मतलब कुछ दिनों में प्रतियोगिता है तो आपका अभ्यास कैसा रहता है फिर उन टाइम? जैसे मतलब कंपटीशन अगर पास आ रहा है तो फिर मतलब सुबह जिम में प्रैक्टिस 2-3 घंटे, फिर शाम को इवन हम लोग कभी एक्स्ट्रा टाइम रुक के भी प्रैक्टिस करते हैं। वही है, 2 घंटे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हैं, और हैवी वेट की स्ट्रेंथ के लिए एक साथ बहुत सारे शेड्यूल के हिसाब से वर्कआउट, आज बेंच है तो ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है एक टाइम पे, हैवी वेट मारना पड़ता है इसकी प्रैक्टिस के लिए। अब पावर लिफ्टिंग में आप मतलब मानसिक शक्ति को कितना महत्व देते हैं? सबसे ज़्यादा तो मानसिक शक्ति है, क्योंकि पावर लिफ्टिंग तो है बट उसमें पावर फिजिकल नहीं मेंटल यूज़ होता है। क्योंकि अगर आपने सोच लिया कि आपसे ये वेट नहीं उठने वाला है तो आप कितना ही ट्राई कर लो नहीं उठेगा, और अगर आपने सोच लिया कि हाँ ये आप कर सकते हो तो वो पॉसिबल है कि आप उठा लोगे। और मतलब अभी जो आपने कंपटीशन जीता है वहाँ पे आपका अनुभव कैसा रहा है? अनुभव तो मतलब बहुत अच्छा रहा है, खुशी भी हो रही है, मतलब सब प्राउड फील कर रहे हैं, पेरेंट्स, हमारे सर, और हमने जितनी भी मेहनत की थी उसका रिजल्ट मिला है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है। पावर लिफ्टिंग में आप मतलब ऐसी कौन सा टाइम है जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा मतलब घबरा रहे होंगे, मतलब ज़्यादा ज़्यादा चुनौती महसूस की होंगी ऐसे टाइम? मेरे लिए सबसे बड़ा चुनौती ये था कि वहाँ जो इतने सारे लोग थे उनको फेस करते हुए अपनी लिफ्ट को बेस्ट बनाना, और वो हो गया ठीक तरह से। मेरा मैच के 2 दिन पहले जब हम गोंदिया में थे, मेरा एक टारगेट था, वो मेरे से नहीं उठा था, तो मुझे बहुत डर लग रहा था वहाँ जाने के टाइम पे कि नहीं उठेगा नहीं उठेगा, फिर वहाँ पे हो गया, तो ये डर निकल गया वहाँ पे जाके। पावर लिफ्टिंग के दौरान मतलब एक खेल है, एक हार जीत होती रहती है। इसके दौरान मतलब आप अगर हार भी जाते हो या जीत भी जाते हो, इस समय आप कैसे संभालते हो अपने आप को? जीत होगी तो खुशी तो होगी, लेकिन अगर हार भी होती है तो हार नहीं होती है ना, कुछ तो भी सीखने को मिलता है, एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। तो हार के भी बुरा नहीं लगता कि ठीक है, सीख रहे हैं अभी हम धीरे धीरे, तो कर लेंगे, आज नहीं तो कल।
आपका पावर लिफ्टिंग में मतलब प्रेरणा स्रोत या आदर्श कौन है आप? केदार शरनागत सर। आज हमको सेम जो भी अचीवमेंट मिला है, जो कुछ भी सेम हम कर रहे हैं वो उन्हीं की वजह से उनने है। ही इसलिए लगाया करना है अपन को बैठ के पीछे, उनने ही लगाई करो करके, तो वही। केदार सर आपको मतलब कितना टाइम देते हैं यहाँ पे जिम में? फुल टाइम, मतलब जितना टाइम हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उतना पूरा टाइम वो हमारे साथ रहते हैं। और जिम का माहौल कैसा मतलब? जिम अच्छा का है माहौल तो माहौल, बहुत जिनका अच्छा माहौल है। बहुत अच्छा है। मतलब बहुत इंस्पायरिंग है प्रैक्टिस वगैरह के लिए। मतलब जो और भी लोग हैं वो भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको देख के अलग से भी एक मोटिवेशन आ जाता है हमें। आप पावर लिफ्टिंग मतलब ये गोल्ड जीते हो, इसका श्रेय सबसे ज़्यादा किसको देना चाहेंगे? केदार शरनागत सर को। पूछना ही नहीं है सर उसका। आप क्या कहेंगे? ये दोनों जो बच्चे हैं, पहली बात तो ये होती है कि प्रैक्टिस करवाने वाले से ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले का इंटरेस्ट चाहिए। अगर प्रैक्टिस करने वालों का अगर इंटरेस्ट नहीं है तो प्रैक्टिस करवाने वाला कुछ नहीं कर सकता। जैसे स्टूडेंट अगर आपको 80, 90, 100% अगर दे रहे हैं तो उनका जो गुरु है वो उनको 150%, 100 से ऊपर होता है, परसेंटेज नहीं गिने जाते। फिर भी मेरा ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको देने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, कोई भी गुरु हो। वैसे ही इन दोनों ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस किया, हरदम जितना बोला उतना किया, प्रैक्टिसेस किया। कभी ऐसा नहीं बोला कि नहीं सर आज नहीं करते। मैंने इनको 3-3, 4-4, 5-5 घंटे हैवी वेट के लिए मोटिवेट किया, प्रैक्टिसेस कराया, हल्के वेट से बढ़ते। तो कभी ये नहीं बोला कि सर अभी नहीं, अभी मुझे घर जाना है, अभी हो गया। इन्होंने जितना बोला उतना किया। और कुछ? और कुछ क्या, अभी इन लोगों का सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले डिस्ट्रिक्ट खेला, स्टेट खेला, उसके बाद इस बार नेशनल खेल के आए, गोल्ड लेके आए। और ये गोंदिया में बहुत गौरव की बात है कि लड़कियां, ऐसा माना जाता है पूरे देश में कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, बट इन लोगों ने प्रूफ करके दिखाया है कि लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती है। और बाकी चीज़ों में तो आप लोगों ने देखा होगा, बाकी गेम्स में कि गर्ल्स लोग बहुत आगे बढ़ते हैं, बट शायद ही लोग ये जान पाते हैं कि लड़कियां भी वजन उठा सकती है, इस फील्ड में भी आगे जा सकती है। क्योंकि आजकल सिर्फ मॉडलिंग का ज़माना है, हमें सेल्फीज खींचना है, उसलिए ही हम फिटनेस की तरफ जाते हैं। बट ये भी एक चीज़ है, और आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि पावर लिफ्टिंग हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, ये चीज़ आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत काम का है। ये नहीं है कि ओनली आपने गेम खेला, आप गोल्ड आ गया, आपका सिल्वर आ गया, आपका ब्रॉन्ज आ गया, या आपने खेला। इसकी पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स, जैसे वेट लिफ्टिंग के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास होती है, नेशनल, स्टेट या जो भी सर्टिफिकेट्स हो, इनका गवर्नमेंट में भी आपको जॉब लगने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे आपको पता होगा कि स्पोर्ट्स कोटा वगैरह होता है, तो स्पोर्ट्स कोटे में बहुत ही जल्दी इनकी जॉब लग जाती है। बिकॉज ऑफ दैट कैसा है कि हर जगह बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स हैं, यानी हर जगह ये बहुत, बट ये जो गेम होता है पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, स्पेशली गर्ल्स बहुत कम खेलते हैं। क्योंकि हमारी मेंटेलिटी यही बोलती है वापस वही कि गर्ल्स वेट नहीं उठा सकती है। बट अगर दुनिया से अगर हटके चल रहे हैं तो आपको सक्सेस 100% मिलेगा। अगली प्रतियोगिता के लिए आपको मतलब कैसी तैयारी रहेगी आपकी? अभी धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं हम, बेस को मतलब बेस से शुरू करके आगे एडवांस लेवल तक जाएंगे। मतलब अभी पहले लाइट वेट, देन हैवी हैवी करते हुए। आपका नेशनल तो हो गया, लेकिन अभी इंटरनेशनल में भी आपका मतलब नाम आ गया है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है हमको कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमसे जितना होता है उससे कहीं ज़्यादा हम प्रैक्टिस करें और वहाँ परफॉर्म करें। अगर कोई आपको कहे कि मतलब मुझे भी पावर लिफ्टिंग करना है, तो आपको मतलब आपकी सलाह क्या रहेगी उसको? बिल्कुल करो, आओ हम प्रैक्टिस कराते हैं, आप क्या आओ। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल करिए, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है आपकी बॉडी के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। सो ऑब्वियसली करना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका. तर ह्या होत्या गोंदिया जिल्ह्यासाठी पॉवर लिफ्टिंगमध्ये गोल्ड जिंकणाऱ्या विद्याताई आणि राधिकाताई.
आपण ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिली त्याबद्दल सर्व प्रेक्षकांचे मनापासून आभार. धन्यवाद.